नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के पार्ट थर्ड के बारे में, जहां हम त्रिकोणमिति की कुछ प्रमुख समितियों के बारे में बात करेंगे, कुछ प्रमुख इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। जहां हम बात करेंगे दोस्तों कि त्रिकोणमिति के कुछ प्रमुख इक्वेशंस या आइडेंटिटीज कैसे प्राप्त किए जाते हैं, जिसको कि हम लोग सिंपल आइडेंटिटीज बोलते हैं। सिंपल चलिए दोस्तों, हम सिंपल आइडेंटिटीज में कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आप इसको लिखते चलिएगा साथ में ही। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलिए हम एक एक करके एक्सप्लेन भी करते चलेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दोस्तों होता क्या है कि मान लीजिए कि अगर आपका कोई एक कोण 90 डिग्री का है, ठीक है, और ये आपको ए बी सी इसका एंगुलर वैल्यू है, ये आपका अगर थीटा है तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये हाइपोटेनस यानी कर्ण होगा। इतना तो आपको पता होगा। हमने बोला सर अगर इस थीटा का मान 45 डिग्री कर दो तो साइन थीटा का मान कितना होगा 45 डिग्री, सॉरी साइन 45 का मान कितना होगा सर, हम बोले थे 1/√2, और cos 45 का मान कितना होता है सर 1/√2। कोई दिक्कत नहीं। हमने बोला कि सर अब इसमें स्क्वायर करो तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री यानी 1/√2 का स्क्वायर और प्लस 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2 प्लस 1/2 दोनों का समेशन 1। तो यहाँ से आप प्रूफ भी देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अगर आप थीटा बोलोगे सर 60 डिग्री लेके देख लो, तो साइन 60 डिग्री के लिए इसका मान होता है √3/2 और इसका मान होता है 1/2। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका स्क्वायर करके देखिए, तो √3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4, 4/4, 1। हर कंडीशन में ये आइडेंटिटीज आपको प्रूव कर रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा के किसी भी मान के लिए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का समेशन हमको क्या देता है, 1 देता है। तो आप दोस्तों इसे लिख लेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं किसी और आइडेंटिटीज की तरफ। तो दूसरा आइडेंटिटीज है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, फिर वही कहानी, फिर वही चीजें दोस्तों दोहरानी है। क्या दोहराना है कि सर अगर हमने बोला कि टेन थीटा फिर रख लो एक बार, टेन का मान 45 डिग्री के लिए, तो टेन थीटा 45 डिग्री के लिए क्या होता है 1 होता है, और सेक 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 कॉस होता है। तो सेक क्या होगा उल्टा यानी √2। तो अब आप सेक स्क्वायर थीटा यानी √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करके देखिए, तो 2 - 1 आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है। तो ये आपका आइडेंटिटीज नंबर 2 जिसको हम प्रूव करके देख सकते हैं। थीटा के किसी भी मान के लिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। चलिए अब हम आते हैं तीसरे आइडेंटिटीज पर। दोस्तों हम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज ही पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे आइडेंटिटीज 12th लेवल पे भी होते हैं जो 12th क्लास में पढ़ाए जाते हैं। हम क्लास 10th के बेसिस पर ही वही आइडेंटिटीज आपको बताएंगे जो बार बार पूछे जाते हैं। तीसरा आइडेंटिटीज है दोस्तों क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। प्रूफ वही होगा, आप करके देख लो। 45 डिग्री रखोगे तो साइन 45 1/√2, तो कॉस 45 √2, और कॉट 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर करोगे तो 2 - 1 इक्वल टू 1। प्रूफ किया जा सकता है। आप एंगल के कोई भी मान रख के देख लो, 60 रख के देख लो, आप 90 रख के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 0 रख के देख लो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको कुछ और आइडेंटिटी है वो आपको याद रखना है दोस्तों, जैसे कि साइन a प्लस बी कॉस a प्लस बी का मान क्या होता है। तो साइन a प्लस बी होता है दोस्तों साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। आपको ये याद रखना होगा। और कॉस a प्लस कॉस बी का मान क्या होता है दोस्तों,
कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। दोस्तों अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, साइन को हम अब चेंज करते हैं। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, लेकिन कॉस में उल्टा होता है, ये आप दिमाग में रखिएगा दोस्तों। एक लास्ट आइडेंटिटीज है, वो है टेन का। लास्ट नहीं, आइडेंटिटीज बहुत सारे हैं, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है साइन 2 थीटा का मान क्या होता है, ठीक है, कॉस 2 थीटा का मान क्या होता है। ये सभी आइडेंटिटीज दोस्तों हम आपको जब सवाल बनाएंगे उस समय धीरे धीरे बताते चलेंगे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस रहेगा तो ज्यादा आसान रहेगा। इन दो फॉर्मूला का हम पहले प्रूफ कर देते हैं। सर आपसे पूछा गया कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, आपने बोला कि सर √3/2 होता है, इतना आपको पता है। लेकिन अगर इसी साइन 60 को क्या हम साइन 60 + 30 लिख सकते हैं? हमारा साइन 60 नहीं 90 कर देते हैं। साइन 90 का मान होता है 1। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? साइन 30 + कॉस 60 90 डिग्री को आप बोलोगे सर लिख सकते हैं। हमने ऐसा क्यों किया? इस फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए, जहां ए और बी 30 डिग्री और 60 डिग्री है। क्या इस फॉर्मूले पे रखने से 1 आ रहा है? आ रहा है, तो मेरा फॉर्मूला एकदम करेक्ट है। चेक करके देखते हैं। सर साइन 30, ए का मान 30 है तो 30 रखो। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। साइन 30 का मान 1/2। कॉस बी 60 है, कॉस 60 का मान भी 1/2। कॉस ए कॉस 30 का मान होता है √3/2 और कॉस 60 का मान भी होता है √3/2। दोनों को हल किया तो 1/4 प्लस 3/4 जोड़ा तो 4/4 कट गया, 1 आया। क्या आया? 1 सर आया। मतलब ये आइडेंटिटीज भी फुलफिल किया जा रहा है। तो आप इस फॉर्मूले को भी दिमाग में रखेंगे। फॉर्मूला नंबर ये 4 था, 5 था। आप चाहो तो फिर इसी फॉर्मूले को साइन की जगह कॉस रख के भी देख सकते हो। कॉस 90 होता है 0, क्या ऐसे लिख सकते हैं? आपने बोला यस सर। तो अब कॉस ए कॉस बी, कॉस ए होता है सर 30 डिग्री √3/2, 60 डिग्री 1/2, प्लस यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा 1/2 √3/2, दोनों का मल्टीपल कट जाएगा, आ जाएगा 0। तो आप इस तरह से ये सभी आइडेंटिटीज प्रूव कर सकते हैं। एग्जाम में प्रूफ नहीं पूछा जाता, एग्जाम में इस फॉर्मूले से सवाल पूछा जाता है। आपसे पूछ देगा कि सर cos 150 डिग्री का मान क्या होगा। 150 डिग्री आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन आपने क्या पढ़ा है सर? आपने 90 डिग्री + 60 डिग्री पढ़ा है ना दोस्तों। तो ये आपसे पूछा जा सकता है 90 डिग्री + 60 डिग्री के वैल्यू। चलिए बढ़ते हैं अगले आइडेंटिटीज की तरफ। तो सर पूछा जाएगा कि सर tan a + b क्या होता है? तो आप बोलोगे tan a + tan b बट्टा 1 - tan a × tan b। आप यहां कर सकते हैं, ये tan का आइडेंटिटीज है a + b के टर्म में। और अगर आप यहां माइनस करते हैं तो यहां आपको उल्टा साइन करना होगा। जहां पर माइनस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस हो जाता है इस जगह के लिए। तो tan का ये आइडेंटिटीज है। जैसे कि आइडेंटिटीज पे दोस्तों आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, कहता है tan 150 डिग्री का मान, tan 180 डिग्री का मान। तो दोस्तों कुछ और आइडेंटिटीज हैं जिसके बारे में हम बता देते हैं, फिर फॉर्मूले पे हम सारे सवालों को आपको बताएंगे। दोस्तों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम्स जितना ज़्यादा आप बनाओगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा क्लियर होगा। तो हम पहले आइडेंटिटीज पे आते हैं, फिर सारे प्रॉब्लम्स को बताएंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और कुछ आइडेंटिटीज की तरफ। तो दोस्तों साइन 90 डिग्री ± थीटा कॉस थीटा देता है। ये सभी कहाँ से आते हैं? तो ये सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, क्वाड्रेटिक कहते हैं ये आपको क्वाड्रेंट से पता चलता है कि किस क्वाड्रेंट में कौन से त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसके बारे में इस आइडेंटिटीज को लिखने के बाद हम एक एक करके सभी को समझाएंगे। आप पहले इसे नोट डाउन कर लेना। साइन 90 डिग्री + थीटा हो या -थीटा हो, दोनों कंडीशन में ये हमें पॉजिटिव cos थीटा देता है। मतलब कि दोस्तों अगर आपसे पूछ दिया जाए कि साइन 120 डिग्री का मान क्या होता है, आपसे पूछा गया कि साइन 120 डिग्री का मान क्या होता है, आपने बोला कि सर साइन 90 डिग्री + 30 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री
और प्लस 30 डिग्री, क्या 30 डिग्री को थीटा बोले। तो अभी हमने बोला कि 90 डिग्री प्लस हो या माइनस हो, दोनों कंडीशन में कॉस थीटा देता है, तो ये हो जाएगा कॉस 30 √3/2 आंसर। आप आराम से इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन कॉस थीटा में अगर यही चीज पूछा जाए तो ये साइन थीटा देता है, बट साइन अपोजिट देता है। माइनस रहता है तो प्लस देता है, प्लस रहता है तो माइनस देता है। यही क्वेश्चन को अगर हमने पूछ दिया कि सर कॉस 120 का मान बताओ, तो आप क्या करोगे, कॉस 90 + 30 करोगे और यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन 30, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव। तो सर आपने यहाँ प्लस किया था तो ये माइनस हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -√3/2, ये सॉरी -1/2 साइन थीटा ना, -1/2। आपको कुछ अब समझ में आ रहा है दोस्तों। तो अगर cos माइनस थीटा है 90 डिग्री के साथ तो प्लस में आएगा, साइन प्लस है तो माइनस में आएगा। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा देता है, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा देता है। सेक के कंडीशन में भी यही होता है, cosec 90 माइनस थीटा सेक थीटा देता है, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा देता है। ये तीन टर्म एक दूसरे को दोहराते हैं, जिसको कि हम अलग अलग घेरा मारे हैं। इसके बाद 180 डिग्री का 3 टर्म आता है दोस्तों, 180 डिग्री का 3 टर्म आता है, जिसमें 180 डिग्री से घटाते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि सर cos 210 डिग्री का मान क्या होगा, cos 210 डिग्री का मान क्या होगा, या आपसे पूछ दिया सर cos 150 का मान क्या होगा। आप 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री भी कर सकते हो, या फिर क्या cos 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री नहीं लिख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ लिख सकते हैं, तो 80 डिग्री के साथ घटाओगे तो वही टर्म आता है। आप इसका आंसर cos 30 लिखोगे, 180 माइनस थीटा cos के साथ माइनस आता है, आगे माइनस लगा दोगे, आंसर हो जाएगा -√3/2। सेम tan के साथ माइनस, साइन के साथ प्लस, क्यों आया ये क्वाड्रेंट पे पता चलता है। तो क्वाड्रेंट के बारे में आप इसको लिख लो। आइडेंटिटीज है जिसको याद रखना है दोस्तों, ये सभी आइडेंटिटीज याद रखने हैं, इसीलिए क्योंकि इस आइडेंटिटीज पर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चंस आता है। क्वेश्चंस पूछ देगा कि सर बताइए cos 290 डिग्री का मान क्या होगा, पूछ देगा कि सर tan 1350 डिग्री का मान क्या होगा, आप कहाँ से निकालोगे। तो ये सभी आइडेंटिटीज के फॉर्मूले आपको इस तरह के सवालों को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तो ये आइडेंटिटीज आपको दोस्तों याद रखना है। ये आइडेंटिटीज, ये क्या लग गया है चूना, आपसे पूछा जाएगा, बार बार लगने दो। चलिए हम क्वाड्रेंट की चर्चा करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये त्रिकोणमिति आइडेंटिटीज के क्वाड्रेंट कैसे सॉल्व किए जाते हैं। चलिए दोस्तों अब हम क्वाड्रेंट की चर्चा करते हैं। तो जब भी आप दोस्तों क्वाड्रेंट की चर्चा करते हैं तो आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अगर किसी सर्किल को अगर हम उसको आधा आधा बांटेंगे तो इस तरह से 360 डिग्री 4 भागों में बटेगा, 90 डिग्री के 4 कोनों के रूप में, इस तरह से, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो अगर हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट माने, इसको सेकेंड माने, इसको थर्ड माने और इसको फोर्थ माने, तो होता क्या है सर कि पहला क्वाड्रेंट अप्रोक्स आपको 90 डिग्री के आसपास दिख रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री। अगर यहाँ पे कोई थीटा है तो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैक्सिमम है, वो 90 डिग्री से कम होगा। यानी कि अगर कोई थीटा या तो 90 डिग्री होगा या 90 डिग्री से कम होगा, क्या है, ठीक है। मतलब जैसे कि आपसे बोल दिया जाए कि सर cos 60 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, cos 70 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, cos 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, cos 110 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में। समझ में आ रहा है ना। यानी पहला क्वाड्रेंट पहले 90 डिग्री को दिखाता है, अगला क्वाड्रेंट अगले 90 डिग्री यानी 180 डिग्री को दिखाता है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं, क्योंकि आपको हम बता चुके हैं कि ये समकोण पे चारों एक दूसरे को काट रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में त्रिकोणमिति के जितने भी आइडेंटिटीज हैं 6 के 6 ऑल पॉजिटिव। यानी कि दोस्तों अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपसे 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में कोई भी आइडेंटिटीज हुआ, जैसे साइन 90, साइन 60, साइन 30, कॉस 90, कॉस 60, tan 45, कॉट 45,
सेक 45, सेक 75 डिग्री, ये सभी आइडेंटिटी 90 या उससे कम है। आइडेंटिटीज 90 या उससे कम है, इसका मतलब ये सभी के जो भी वैल्यूज आएंगे वो पॉजिटिव वैल्यू आएंगे, नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब होता है 90 डिग्री या 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री या 90 डिग्री से कम, जैसे कि 60, 30, 45, 75, 85, ये 90, 91 हो गया। जैसे ही क्वाड्रेंट का एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, थीटा बोल देते हैं, वो पहुंच जाता है आपको सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर आपसे पूछा जाए कि यह 120 डिग्री होता है तो सर इस क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक को छोड़ के, साइन थीटा और कॉसेक थीटा को छोड़ के बाकी सब निगेटिव होते हैं। ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। जैसे आपसे पूछ दिया साइन 120 का मान, तो सर ये पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन पूछ देगा कि कॉस 120 का मान, तो ये निगेटिव होगा। आप इसका वैल्यू निकाल के देख लो। जैसे कि हमने आपको बोला कि सर कॉस 120 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री होता है, तो इसका मतलब है कि ये कॉस, ये साइन 30 डिग्री होगा। हमने अभी बोला था प्लस माइनस, लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होता है इस फॉर्मूले में, यानी कि आपका रिजल्ट होता है -1/2। कॉस का मान माइनस में आया, क्या आ गया। मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है दोस्तों कि जब भी आप किसी भी आइडेंटिटीज का मान निकालते हैं तो आपको थीटा पता होना चाहिए। 90 डिग्री से कम तो पॉजिटिव होगा, 90 डिग्री से ज्यादा तो साइन कॉसेक को छोड़ के बाकी सब निगेटिव होगा, चाहे वो कोई भी हो, साइन कॉसेक को छोड़ के। ठीक है, अब इस आइडेंटिटीज में दोस्तों आपको मान लीजिए कि ये अगला 180 डिग्री तक जा रहा है, हाईएस्ट मैक्सिमम। इसका मतलब है कि एंगल या तो 90 डिग्री से ज्यादा होगा या 180 डिग्री से कम होगा। कम क्यों सर? पहला 90, दूसरा 90, 180। आप कितना ले सकते हैं मैक्सिमम सेकंड क्वाड्रेंट में? 180। हमने बोला कि सर 150 बताओ, हमने बोला कि सर 165 बताओ, हमने बोला 145 बताओ, 120 बताओ, 115 बताओ, 110 बताओ। सभी के सभी 90 से ज्यादा हैं और सभी के सभी 180 से कम हैं। तो 90 से ज्यादा और 180 से कम हम इस क्वाड्रेंट में लिखते हैं। एक चीज दिमाग में रखिएगा दोस्तों कि किसी भी आइडेंटिटीज के साथ 90 डिग्री और 270 डिग्री पर वो आइडेंटिटी चेंज हो जाता है। जैसे अभी हमने बोला कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हमको कॉस थीटा देता है, प्लस थीटा भी हमको कॉस ही थीटा देता है। क्यों? क्योंकि प्लस थीटा पॉजिटिव दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है इसीलिए। लेकिन कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हमें माइनस साइन थीटा देता है और प्लस थीटा हमको माइनस प्लस देता है, प्लस माइनस देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपोजिट हो जाता है। इसमें हमने देखा चेंज हो रहा है, लेकिन क्या साइन 180 डिग्री चेंज होता है क्या? साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा देता है, क्योंकि माइनस थीटा इसमें आ रहा है। अगर यही क्वेश्चन बोल देता है कि सर साइन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता? 180 डिग्री और 360 डिग्री पे आइडेंटिटी सेम रहता है, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। कंफ्यूजिंग नहीं करना, कंफ्यूजिंग नहीं होना है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपको ये सभी आइडेंटिटीज पे फॉर्मूले भी बताएंगे। हम क्या कहना चाहते हैं एक बार फिर से देखिए। हम कहना चाहते हैं दोस्तों कि अगर आपने लिखा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा या साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि आपने पहला एंगल 90 लिया, दूसरा 90 लिया, तीसरा 90 लिया, तो ये 90 ये 180 और ये 270 डिग्री तक जाएगा ना। जैसे जैसे हम क्वाड्रेंट को आगे बढ़ाते जाएंगे ऐसे करके, तो यहाँ तक 270 डिग्री, 90 90 90। जब जब 90 डिग्री के अलावा बढ़ते जाएगा, पहला 90 तो वो आइडेंटिटी चेंज हो जाता है कॉस थीटा, फिर साइन 180 डिग्री, दूसरा आइडेंटिटी 90 तो वो आइडेंटिटी फिर सेम रहेगा, फिर तीसरा 90 तो वो आइडेंटिटी चेंज हो जाएगा, फिर साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, तीसरा 90 वो आइडेंटिटीज फिर से सेम रहेगा। तो हर 90 और 270 पे आइडेंटिटीज साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, कोसेक का सेक, सेक का कॉस सेक होते रहता है। लेकिन 180 और 360 पे नहीं बदलता है।
चलिए अब हम आगे बात करते हैं आपको अगले क्वाड्रेंट पे। तो सर अगला क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा को छोड़ के बाकी सब निगेटिव, टेन कॉट पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। मीनिंग क्या है कि टेन थीटा और कॉट थीटा के आइडेंटिटीज पॉजिटिव रहेंगे इस क्वाड्रेंट में, बाकी नेगेटिव। हमने एक क्वेश्चन बोला कि सर क्या साइन 210 डिग्री का मान क्या होगा। अब इसका आंसर बता सकते हो, कोई आंसर बनाओ, सोचो क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगाइए। सर साइन 210 डिग्री को हमने बोला कि साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री होगा। क्या होगा इसका आंसर? 180 डिग्री पे तो ये तो साइन थीटा ही होता है, यानी साइन 30 डिग्री। सर क्या ये यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा? अब आपने बोला कि सर 180 डिग्री माइनस थीटा तो पढ़ा दिया, प्लस थीटा तो पढ़ाया नहीं। सर प्लस थीटा तो इधर चला गया ना। अब इस क्वाड्रेंट का मान 180 डिग्री से या तो ज्यादा होगा या 210 डिग्री 70 डिग्री से कम होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम 80 90 180 ये 270 ये 360 तक जाता है। मैक्सिमम 270 जाएगा थीटा, उससे या तो कम होगा या 180 से ज्यादा होगा, जैसा इसमें हुआ 180 से ज्यादा हुआ तो चला गया सर थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कॉस ये सभी नेगेटिव होता है, तो आंसर हो जाएगा नेगेटिव, आंसर हो जाएगा -1/2। करके देख लो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट में जाने पे क्या क्या होता है। तो क्वाड्रेंट पे जाने के लिए हम एक बार फिर से इसको मिटा रहे हैं और हम यहाँ बताना चाहते हैं क्या। देखिए जैसे ही हम गए 90 डिग्री तक ऑल पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव रहेगा। 90 से 180 तक गए तो साइन और कोसेक पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। 180 से 270 गए तो यहाँ पे आपको टेन और कॉट पॉजिटिव रहेगा। इससे गए 360 पे तो यहाँ पे कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव होगा। ठीक है सर, अब हमने बोला कि ये 90 से ज्यादा की तरफ गए हैं तो 90 थीटा प्लस थीटा, लेकिन ये 180 से तो कम है ना। हमने कैसे बोला कम है? हाईएस्ट 180 लेंगे, अगर 170 पूछ दिया 180 से कम, 60 पूछ दिया 80 से कम, 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा 80 से कम, तो 180 डिग्री माइनस थीटा का मान इन दोनों के लिए पॉजिटिव बाकी के लिए नेगेटिव। लेकिन इधर आ जाओ, सर ये तो 180 से ज्यादा जा रहा है, क्यों? क्योंकि हमको 270 की तरफ जाना है, लेकिन 270 से कम होगा। फिर यहाँ पे चल जाओगे तो 270 से ज्यादा होगा, 360 से कम होगा। यही चीज तुम बताना चाह रहे थे। हर एक 90 डिग्री के बाद, हर एक 90 डिग्री के बाद आइडेंटिटीज अपने आप को बढ़ाती चलती है। 90 90 90 90 90 180 270 360। मैंने 90 का पहाड़ा नहीं आता यार। 9 तिया 9 दूनी 9 तिया 9 दूनी 9 दूनी 18 9 तिया 27 9 चौका 36। तो तिया में जब भी जाते हैं तो तिया मतलब 270। इस क्वाड्रेंट में एंगल 270 तक ही जा सकता है, तिया में उससे ज्यादा नहीं जाएगा, तो हम उससे कम तक ले सकते हैं। लेकिन दूसरे से तो तिया में ज्यादा होगा, 180 से ज्यादा होगा। तो अब आपको हम बता चुके हैं क्या दोस्तों कि इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है किस क्वाड्रेंट के लिए? थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप आ जाओगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव बाकी सभी नेगेटिव। आखिर कहना क्या है? चलिए सवाल लेते हैं। सवाल पे आपको ये चीजें समझ में आएगी कि ऐसा हुआ क्या, ऐसा हम कहना क्या चाह रहे हैं। एक दो प्रॉब्लम्स लेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी।